हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज एक बहुत सैड न्यूज़ से स्टार्ट होती है वीडियो कि सबा का मिसकैरेज हो गया है। एक लड़की के लिए, एक वुमेन के लिए इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है ये, क्योंकि इंसान पे जब गुज़रती है, उसके ऊपर बीतती है, तो एहसास होता है कि एक वुमेन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होता है, एक दर्द होता है जो कि इस वक्त सबा पे बीत रहा है या फिर बीत चुका है। चीज़ें डिले करके पब्लिक को बताई जा रही हैं फॉर अकॉर्डिंग टू हर कन्वीनियंस, बट इट्स वेरी सैड पार्ट, क्योंकि वो किसी पे भी बीते, चाहे हम रोस्टिंग करते हैं या एक्सपोज करते हैं वटेवर, बट जो ये चीज़ है, ये दर्द है, ये बहुत ही ज़्यादा ही बुरा होता है। किसी लेडीज़ की लाइफ में कभी ना आए, किसी औरत की लाइफ में कभी ना आए। तो लेकिन अब मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे पॉइंट की, जो कि अगर आप व्लॉग देखोगे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो दोनों अकेले हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और जनाब जो कि कंटेंट लेने के टाइम पे उचकते फानते व्लॉगिंग करते नज़र आते हैं, जब आज उसके ऊपर एक दुख पड़ा है एज अ ब्रदर, जो कि हर वक्त कुछ भी हो ना फैमिली में, शादी में सबने देखा था कि किस तरह से वो ट्रेंडिंग शादी बनाई गई थी, ट्रेंडिंग प्रेगनेंसी बनाई जाती है घर में। कोई इंसान इतना दर्द में है फिर भी व्लॉगिंग करते हैं जनाब, जिनके व्लॉग जाते हैं ट्रेंडिंग पे, फिर वो शो होता है इंस्टाग्राम पे, जी हाँ, कि अब हम ट्रेंडिंग कर रहे हैं, जो कि बड़े बड़े कंटेंट बटोरने के लिए आते हैं। जब आज उसकी ही बहन इतनी प्रॉब्लम में है, इतनी परेशानी में थी, वो ओटी में जा रही थी, कहाँ थी फैमिली, कहाँ थी बेटी खाला, कहाँ थी नाजा खाला, कहाँ थी बाकी सारी फैमिली, और कहाँ थी वन एंड ओनली हेड ऑफ़ द हाउस मिस्टर जनाब। उनका तो कहीं आता पता नहीं है। जब आज वो न्यूज़ दे रही थी, वहाँ उस वीडियो में कोई फैमिली मेम्बर साथ नहीं दिखा, चलो ठीक है, लेकिन ओटी की जो उन्होंने शूटिंग दिखाई हम लोगों को, जो व्लॉग बनाया, उसमें जनाब का कहीं अता पता ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है फैमिली को, मतलब वो खुद ही जाकर करवा कर चीज़ें आ गए। और सबसे पहली बात, जो चीज़ आप लोगों को पब्लिकली जो अब करी गई है ना, सिंपल इज़ दैट, व्लॉगिंग को ध्यान से देखो, ये चीज़ हुई है ईद से पहले। अगर ये लोग नहीं, अगर जनाब को व्लॉगिंग करना इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि ये न्यूज़ नहीं तब बताई गई। जो 15 डेज़ का सबा का रेस्ट था, जिस तरह ने सबा ने बिल्कुल होप भी छोड़ दी थी, वो बार बार कह रही थी ठीक है अल्लाह की मर्ज़ी है, ठीक है अल्लाह की मर्ज़ी है, बस वो ये नहीं बताना चाह रही थी उस वक्त कि नहीं हो गया था उस टाइम पे मिसकैरेज। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, वीडियोज़ भी डली हैं, लेकिन इंसान पहले से नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ें बोले अपने मुँह से, क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। बट उस टाइम पे फैमिली मेम्बर्स को, मिस्टर जनाब को, कंटेंट के चक्कर में उन्होंने उस न्यूज़ को वहाँ पर कंट्रोल करवा कर, जो 15 डेज़ का रेस्ट बताया था, जो चीज़ें चली थी प्रोसेस में, सब कुछ हुआ था, उसको एक स्टोरी बनाकर पब्लिक को शो कर दी, जिसकी वजह से उनका ईद व्लॉग आ पाया। जी हाँ, जिसकी वजह से वो ईद व्लॉग कंटेंट बनाया गया, कंटेंट दिखाया गया पूरी फैमिली से लेकर। बहन इतनी परेशान थी, इतनी ही प्रॉब्लम में थी सबा, जिसकी वजह से वो इतना रो रही थी। किसी भी ईद के दिन, दोनों दिन उसने ना तो कोई कपड़े पहने, ना उसके फेस पे स्माइल थी। वो एक जो दर्द था ना, वो उसके चेहरे पे तभी नज़र आ रहा था, जैसे इंसान को पता होता है ना कि ये चीज़ हो चुकी है, मतलब उसको पता है कि ये चीज़ कन्फर्म है कि ये चीज़ हुई है, वो चीज़ उसके फेस पे दिखी है। उस वक्त कोई होप नहीं थी जिस टाइम ईद के व्लॉग शूट करे गए थे, जिसकी वजह से सबा व्लॉग्स में नहीं दिखी, जिसकी वजह से पब्लिक ने क्वेश्चनिंग करी। लेकिन उस वक्त जनाब को सिर्फ एक चीज़ दिखी थी, वो थी कि मैं कंटेंट बना लूँ, पहले व्लॉगिंग कर लूँ, उसको पहले जाकर शो कर दूँ, पहले पब्लिकली दिखा दूँ ईद व्लॉग्स को, उसको ट्रेंडिंग पे लेकर आऊँ सो कॉल्ड, पहले पैसा बटोरूँ, उसके बाद जाकर ये प्रेगनेंसी वाली जो मिसकैरेज वाली चीज़ थी उसको आप दिखाओगे। ये सारी चीज़ें प्लानिंग है, और ये मैं 100% श्योरिटी से ही बोल रही हूँ, श्योरिटी से ही बोल सकती हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जिस तरह उसको, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, वो चीज़ अपने मुंह से इंसान डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता। मिसकैरेज वगैरह के बाद इंसान को थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा रेस्ट बताया जाता है, जिसकी वजह से 15 डेज़ तक सबा बिल्कुल रेस्ट पर थी। बट गाइज़, ईद के टाइम पे उनका मिसकैरेज हो चुका था, जस्ट बिकॉज फॉर जनाब कंटेंट इट्स नॉट पब्लिकली सेज कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, जो कि अब बोला जा रहा है। ठीक है, उसके लाइफ में अभी हुई हो या तभी हुई हो या जब भी हुई हो, चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत सैडनेस की बात है, बहुत ज़्यादा गलत वक्त होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल वक्त होता है। वो चीज़ मैं मानती हूँ, वो चीज़ हर पर्सन मानता है, लेकिन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग शो करना इट्स टोटली रॉन्ग।
क्योंकि जब आप जो चाहते हो वो दिखाते हो और वो चीज़ सब इंसान को समझ आ रही है कि आप अचानक से गायब हो जाते हो। फिर जैसे जनाब, भाई मेरे को तो एक चीज़ का आंसर समझ नहीं आ रहा है, दे सकते हैं अगर जनाब की शादी के टाइम पे बहुत कंटेंट वसूले गए थे, जब पूरी पूरी बारातें खड़ी हो जाती थी आकर, ढोल नगाड़े शहनाइयाँ बजती थी, दीपिका अपने हस्बैंड के लिए पागलों की तरह तैयारियाँ कर रही होती थी, चाहे शादी किसी पर्सन की हो, लेकिन इंपॉर्टेंस सारी जनाब को दी जाती थी। तो उस वक्त तो जनाब के व्लॉगिंग के चारों तरफ कैमरे, उनके जो जितने भी साथ में गार्ड्स रहते हैं वो खोल खोल के घूमते रहते थे हर टाइम हर चीज़ को कैप्चर करने के लिए। लेकिन जब आज उसके ऊपर एक दर्द पड़ा, जब एक सिचुएशन पड़ी, तो उस टाइम पे जनाब कहाँ गायब है? कौन सी शूटिंग चल रही है? खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपनों के साथ रहिए, मिलके रहिए, ये 4-5 लाइनें जो वो बोलते हैं वो अपने घर में क्यों नहीं दिखाते भाई? जब आपको उस दिन उस पूरे फैमिली को लेकर बैठ गए थे आप जगह पर, और जब टॉन्ट मार रहे थे आप, जो गालियां दे रहे थे ऑडियंस को या फिर जो 4 औरतों को, वटेवर आप लोग जो समझते हैं, आप जब गालियां दे रहे थे बैठ के, तब उस वक्त आपको ये याद आता है। और जो निकला है ना वो गुस्सा, गाइस, जो गुस्सा निकला था उस वक्त वो इसीलिए निकला था क्योंकि उस टाइम पे सबा का मिसकैरेज हो चुका था, जिसकी वजह से जनाब इतना गुस्सा थे। लेकिन व्लॉग भी ट्रेंडिंग में आना ज़रूरी है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला है, जिसकी वजह से सारी गाथाएँ रची गई घर में ही और पब्लिक को फिर से फूल बनाया गया। सबा के साथ टोटली हम लोग हैं कि हाँ उसके साथ जो चीज़ हुई है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अब एक और मैं बात करती हूँ सनी की। इतनी ख़राब कंडीशन में इंसान पड़ा है, इतना परेशान है, उस टाइम पे उस बंदे को कैमरा दिख रहा था? सीरियसली, मतलब जिस पर्सन की वाइफ इतने ज़्यादा ट्रॉमा में है, इतनी प्रॉब्लम में है, जो उसका फेस इतना टायर्ड, जितना उस वक्त इतना सैड दिख रहा था, उस वक्त उस बंदे ने ये नहीं देखा वो ओटी से वापस आई है, वो दर्द में है या उसकी हालत कैसी है, उठाया कैमरा और मुंह पे मार दिया। मतलब एक सिचुएशन पे इंसान दर्द में जब होता है, जब उस पर सिचुएशन बीत रही होती है ना, तब तो इंसान को कैमरा अंदर करना चाहिए। ये वक्त ना, इस वक्त उसको संभालने का है, उसको समझाने का है, ना कि हर वक्त उसके मुंह पे कैमरा मार देना। और ये इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक गाइज। आप अगर किसी को जैसे अभी मुँह से बता रहे हो, जैसे और कोई भी आपके साथ सपोर्ट में नहीं दिखा पूरे व्लॉग में, आप गए हॉस्पिटल, आपने वहाँ ओटी में चीज़ें करा ली, नो वन इज़ देयर, कोई भी खाला, इतने सारे घर में लोग हैं, सारी खालाएँ हैं, अम्मी हैं, कोई नहीं दिखा, और अभी आपको इतनी इस कंडीशन में वो पर्सन अकेली है और उसमें आप उसके वहाँ पर जाकर कैमरा मार रहे हो। अभी आपको वहाँ पर पहली बात उसको उस चीज़ से निकालना चाहिए, ना कि आपको उस चीज़ पे कैमरा डालना चाहिए, उसको शो करना चाहिए, उसको कंटेंट की तरह बताना चाहिए। जैसे आप और सारी चीज़ें बैठ के बता रहे हो, पब्लिक को अपडेट दे रहे हो, भले से वो 15 दिन पहले की बात है, भले से आप अपडेट दे रहे हो, तो वो अपडेट जो है ना उसको आप बोल के भी दे सकते हो, लेकिन मुँह पे कैमरा मारना इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग। इतनी ख़राब कंडीशन में, मतलब इंसान को सूझे भी ना। अच्छा, हमने कई बार गाइस नोटिस करा है कि कभी हमारे घर में कोई कंडीशन हो जाती है ना, तो हमें ये भी नहीं याद होता है कि फ़ोन है कहाँ पर। लेकिन ये कौन से प्लैनेट से आए हैं, मेरे को आज तक समझ ही नहीं आया है कि इतनी ख़राब कंडीशन में जो वो फादर बनने वाला था, वो चीज़ें रह गई, वो चीज़ें हाथ से निकल गई, और उसको वहाँ पर भी कैमरा लेकर खड़े होने की पड़ी है। मतलब सैड है, चेहरे पे दिख रहा है, सब कुछ इज़ ऑल राइट, बट लिटरली ये कोई भी नहीं लेगा कि आप उस चीज़ को ना चेंज करो। अपनी चीज़ों को आप बोल के बताओगे तब भी आपको पब्लिक समझेगी। हर चीज़ का प्रूफ देना ज़रूरी नहीं है कि हाँ हम, और प्रूफ भी इंसान तब देता है जब उसके अंदर खुद में चोर होता है। आपको हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप गए थे हॉस्पिटल, आपने चीज़ें कराई, पब्लिक समझती है आपको। जब आपको इतना समझती है कि आप 15 दिन पहले की चीज़ 15 दिन बाद आकर अपने हिसाब से उसको स्क्रिप्ट करके चीज़ें बता रहे हो, मैं नहीं कह रही ये चीज़ नहीं हुई है, वो चीज़ हुई है और इट्स अ वेरी सैड पार्ट, बट स्टिल ये चीज़ जो आपने अभी दिखाई है वो आफ्टर दिखाई है। काफ़ी ईद वाले दिन जब वो तबीयत ख़राब थी उनकी, वो चीज़ हो चुकी थी, तो एटलीस्ट आपको कंट्रोल रखना चाहिए अपने कैमरा पे। इंसान को देखकर, उसकी सिचुएशन देखकर, तब उसके मुँह पर जाकर कैमरा मारो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जनाब को मैं कहना चाहूँगी, आकर मुंह पे बोलने के लिए और हर चीज़ को कंटेंट बनाने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन खुद की बहन की कंडीशन को देखने के लिए, उसको ध्यान देने के लिए ना, तो वहाँ पर चलो ठीक है, दीपिका की अभी सिचुएशन सही नहीं है क्योंकि वो भी अभी प्रेग्नेंट है, नहीं होगी उनकी हालत ऐसी, लेकिन वो खुद तो जा सकते थे जनाब, जो हर वक्त कैमरा लेकर घूमते हैं और उसके बाद भी इतने कॉन्फिडेंस से आते हैं और कहते हैं आपने ये करा हमारे साथ, आपने वो करा हमारे साथ, ऐसी औरतें, वैसी औरतें, वैसा आदमी। आप खुद
खुद को भी नोटिस करिए, खुद को भी देखिए, खाली कंटेंट लेकर मत आजिए कि सेलिब्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, घर में इतनी ख़राब कंडीशन में आप लगे पड़े हो, बंदा बीमार पड़ रहा है, हस्बैंड कैमरा मार रहा है मुँह पे और भाई कंटेंट कर रहा है, निकाल रहा है, पता नहीं उसको कैसा उस वक्त फील होता होगा, किसी ने ये चीज़ नहीं सोची है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आने वाली वीडियोस के लिए। और बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।